मैं ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तो MSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की तालीम हासिल की और ਉਹਦੇ भी जोड़ा कीड़ियां के मुतलिक इल्म है जिसमें उसी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कहने उस मेरी स्पैशलाइजेशन है। तो अरिस्टा लाइफ साइंस जिसका एक नया ना UPL हो रहा है उसके सरगोदा डिवीजन की जिम्मेदारी मेरे को है। अरिस्टा लाइफ साइंस की गल करने तो पहले मैं अरिस्टा कंपनी वालों तुहाडे दोस्तों का एक बारी शुक्रिया अदा कर देवां नवाज साहब का जिन्हों के डेरे से असीं इकट्ठे हुए हैं जी नवाज साहब तो तुहाडे तमाम दोस्तों का फर्दन जिहड़े कि साडी दरखास्त इत्थे तशरीफ ले आए हैं। ते अरिस्टा दुनिया की 5वीं बड़ी कंपनी एग्रीकल्चर के जितना कारोबार दुनिया के हो रहा उस अरिस्टा का जोड़ा बिजनेस वॉल्यूम है वो 5वें नंबर पर। ठीक है, अरिस्टा का एक काम करने का एक खास एक तरीका है। बेसिकली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होंदियां जिन्होंने एक दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साइंटिफिक लैब्स और फील्ड फार्म सर्विसेज के उत्ते रिसर्च के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए होंगे हैं और फिर जिहड़े साढ़े मुख्तलिफ किस्म के मसाइल सामने आते हैं उन्हां दा एक ऐसा हल कि उस मुश्किल तो साढ़े ज़मींदारे नूं निजात मिल जाए और साड़ा जिहड़ा एक एनवायरनमेंट है साड़ा जिहड़ा माहौल है वो ख़राब भी ना हो। ठीक है, इस दे वास्ते फिर जिहड़ा एक कंपनी का मैसेज है उसनूं अगे मल्टीप्लाई करन वास्ते साडा एक तरीकेकार है कि असीं ज़मींदार भरावां दे बड़े क्लोज कनैक्शन दे विच रहने हैं, राबते च रहने हैं। ठीक है, एक तरीका है कि फसल के मुताबिक असीं गलबात करते हैं कि फसल कॉटन दी है, बाग है, मकई दी फसल है, मुंजी दी फसल है या सब्जियात के मामलात ने, टनल दी फार्मिंग है, कमाद की फसल है या दरमियान दे विच किसी खास प्रोडक्ट का जिक्र करना है। ठीक है, अज असी किसी क्रॉप के हवाले नाल सानू ब्रीफिंग नहीं है। जिमें भाई गल कर रहे सी शहबाज साहब कि मक्की के उत्ते प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे सी ते मैं फिर उस दे हवाले नाल भी एक बैनर इत्थे डिस्प्ले किया। अगर ये बैनर तुसीं गौर नाल करो, नवाज साहब अपने मोबाइल भी वीडियो दिखा रहे थे, वो तस्वीरां तुसीं गौर करो और फिर दरमियान पहली और दूसरी तस्वीर दे विच लिखा होया फाल आर्मी वर्म से मुतासरा फसल। फाल आर्मी वर्म आर्मी वर्म साडे कोल अगे भी लश्करी सुंडी साडी मुख्तलिफ फसलों के उत्ते हमला करती सी। दो इहदी जिहड़ी स्पीशीज़ ने लाइट्यूरा एक्सिगुआ, दो इहदी स्पीशीज़ साड़ी खास तौर पर कपाह की फसल नूं, सब्जियात की फसल नूं, सूरजमुखी नूं इन्हां नूं बड़ा बाकायदगी नाल नुकसान पहुँचाउंदियां ने। कुछ सब्जियात के उपर भी आर्मी वर्म आ जाता है। तो साडा एक पुराना मुशाहिदा है कि जिथे लश्करी सुंडी आ जाए तो जिमें इहदा नाम है लश्करी सुंडी आर्मी वर्म, एक जिमें फौज है तो मैं सड़कों के उत्ते भी इसनूं फिरदे होया देखिया इहदी आबादी इतनी बकसरत होंदी। लेकिन यह जिहड़ी तीसरी किस्म आई है जिसका असीं नाम रखा होया है फाल आर्मी वर्म, 2 साल पहले ये कीड़ा देखा गया वैस्ट अफ्रीका दे और इस कीड़े का लाइफ साइकिल जो असीं स्टडी किया तो असीं ये देखा कि ये बहुत तेज़ी नाल फसल को खा रहे हैं। जिहड़ा इसकी सुंडी है 6 उसकी स्टेजिज होती हैं, 6 हालत ने होदियां। एक हालत तो दूसरी हालत बड़ी तेज़ी नाल जाता है। 14 तो लैके 28 दिन तक इहदा जिहड़ा लाइफ साइकिल इस सुंडी वाले फेज विच रहिंदा है नॉर्मल हालात दे विच, और अगर मौसम ज़्यादा फेवरेबल हो जाए तो होर तेज़ी नाल मल्टीप्लाई ये कर सकता है। ठीक है,
और एक होर तुहानूं मैं दस देना कि फाल आर्मी वर्म का जिहड़ा परवाना है उस दे विच ये सलाहियत मौजूद है कि वो अगर ट्रैवल करना शुरू कर दे तो वो 500 किलोमीटर तक भी ट्रैवल कर सकता। किसी एक लोकैलिटी तो दूसरी लोकैलिटी पहुँचने का ये इतनी ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। ठीक है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल पहले दुनिया नूं इस खतरे की निशानदेही की सी और अरिस्टा लाइफ साइंस इस कीड़े की रिसर्च वास्ते 2 साल पहले तो मुतहरक है। ठीक है। और यही वजह है कि अज एक बैनर जिहड़ा असीं दिता है, ये बैनर महकमे की इजाजत तो बनाया जाता है। असी अपनी मर्जी नाल कोई मैसेज अपने जाती ट्रायल की बेस ते नहीं लॉन्च कर सकते। इंडिया दे विच फाल आर्मी वर्म के उपर जिहड़ी वाहिद रिकमेंडेड दवाई है वो बोतल तुसीं देख रहे हो, रेडिएंट उसका नाम। रेडिएंट फाल आर्मी वर्म का एक रिकमेंडेड कंट्रोल है। जिस वक्त फाल आर्मी वर्म सानू मकई नू तैस नैस करता होया नज़र आ जाए, फौरन सानू चाहिए कि रेडिएंट असी ले आइए। 80 ml की बोतल जिहड़ी है 4 मशीनां दे विच अगर असी स्प्रे कर दईए तो फाल आर्मी वर्म का मुकम्मल कंट्रोल सानू मिल सकता है। अज तो असी अक्तूबर दे 12 तारीख नू खड़े हैं। असी अज तो तकरीबन 6 माह पहले जिहड़ी पहली साड़ी बहारिया मकई की काश्त सी उस दे विच कसूर जिले दे विच एक गाँव सी, उत्थे सब तो पहले इनू आइडेंटिफाई किया इस सीजन दे विच और रेडिएंट दे असी उत्थे ट्रायल कराए। एक बोतल 80 मिलीलीटर की 4 मशीनां 20 ml फी टैंकी असी स्प्रे कराया और इसने उदा मुकम्मल सफाया किया। सुंडी जितनी भी बड़ी है सी वो बिल्कुल खुराक लैनी छड़ गई और फिर एंड ते इंज महसूस होया कि जिवें बिल्कुल उन्होंने साड़ के सुहा कर दिता। इस तरह सुंडी की हालत मेरे को बेशुमार रिजल्ट्स की वीडियोज़ मौजूद ने, लेकिन मेरा तुहानू दसना ही काफ़ी है। और रेडिएंट तुहानू अरिस्टा दे डीलर्स तो ही मिले। साढ़े इत्थे बैठे दोस्त मुख्तलिफ सवालत कर रहे थे, मेरे कन्ना च आ रहे थे यार मैं फलाने कोलों भी दवाई ली, हुण मैं फलाने कोलों दवाई ली। तो ऐसा नहीं है, अरिस्टा की दवाई अरिस्टा के डीलर को मिलेगी। सरगोदा डीलर मौजूद ने आदिल ब्रदर्स के नाम तो, फुल मांगनी आसिफ जरी मरकज़ है ने। होर भी असी कोशिश कर रहे हैं कि अरिस्टा के डीलर नैटवर्क को वसी किया जाए। सियाल मोड़ भी साढ़े डीलर मौजूद हैं। ये जिहड़ी रेडिएंट है बेसिकली ये अमेरिकन प्रोडक्ट है। एक टाइम तो एक प्रोडक्ट सुंडी वास्ते असी दिता सी ट्रेसर, जदों सुंडी किसी भी दवाई नाल नहीं सी मरदी तो ट्रेसर असी लिया के स्प्रे करी दी सी। और ट्रेसर दे विच ही वो सलाहियत सी कि जिहड़ी सुंडी दे लाइफ साइकिल नूं रोक छड़दी सी, उन्होंने अगे वधन नहीं सी दिंदी। ट्रेसर दे विच फर्स्ट जनरेशन स्पिनोसेट सी। हुण असी उन्होंने मजीद इंप्रूव करके उसकी सब तो एडवांस जनरेशन है स्पिंटोराम। स्पिंटोराम नूं असी रेडिएंट के नाम तो फार्मूलेट किया है। हर तरह की सुंडी का सफाया करन दी रेडिएंट सलाहियत रखती है। और बाग के उपर भी जिथे साडा फल के उपर कड़ा बनता है जिहड़ा कि थ्रिप्स का डैमेज होता है। ठीक है। जिस वक्त साड़ी फ्लावरिंग कंप्लीट होने वाली जा रही होंगी, मार्च का आखिरी हफ्ता होता है या अप्रैल के पहले हफ्ते जिन्होंने दोस्तों ने रेडिएंट का बाग के उपर स्प्रे कर देंगे ने, वो जिहड़े दाने ने उन्होंने फल जिहड़ा है जिस वक्त फल बड़ा होता है उसके उपर थ्रिप्स का जिहड़ा कड़ा है वो नज़र नहीं आता। ये
फिर तुहानू रेडिएंट का मैं एक होर फीचर दस देना कि रेडिएंट एक ग्रीन कैमिस्ट्री का मालिक्यूल है। इसनू सब्जियात के उत्ते तुसीं स्प्रे करके आप भी उस सब्जी नू बेशक तुसीं अगले दिन ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक आम खुरदनी नमक जिहड़ा असीं इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी एक इंसान नू यकमुश्त अद्धा किलो नमक खाण नू दे दिता जाए तो हो सकता उसकी जिंदगी खतरे च पै जाए। लेकिन रेडिएंट अगर कोई बंदा इतनी मिकदार ही इस्तेमाल कर ले तो उन्होंने कुछ नहीं होने लगा। इतना एक सेफ मालिक्यूल है क्योंकि इसका कोई स्ट्रैस नहीं है कोई फसल के उपर या साढ़े इंसानी इकोसिस्टम के उपर, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रेडिएंट तुहानू रिश्ते के डीलर को मिलेगी, तुसीं लिया के मकई के उपर स्प्रे करो, बाग के उपर स्प्रे करो, या सब्जियात के बाकी जिहड़े कीड़े ने जिन्हें सुंडी का जिथे तक मसला है उत्थे तुसीं रेडिएंट के नाल इसका बेहतरीन कंट्रोल कर सकते हो। एक जिवें गल शहबाज साहब कर रहे सी कि पहले वक्तां दे विच जदों तुसीं खादां इस्तेमाल नहीं सी करदे तो उदों पैदावार जो होंदी सी, फिर एक टाइम आया कि खाद असी पानी शुरू कर दी और फिर एक टाइम आया कि असी ये देखा कि खाद तो सिवा फसल साडी होंदी ही नहीं। ठीक है, देखो इहदे विच समझण वाली गल ये है कि एक ज़माना सी साडी फसलों की औसत जिहड़ी सी वो बहुत घट सी। काफ़ी सारी फसलों की औसत अज भी थोड़ी है बनिस्बत आस्ट्रेलिया तो, अमेरिका तो, या ईवन साढ़े गवांड इंडिया है साडा जिहड़ा उस पंजाब के मुख्तलिफ फसलों की जिहड़ी औसत है वो साडे नालों किते बेहतर है। उहदे विच बहुत सारे फैक्टर हैं, यानी आस्ट्रेलिया हो गया या कैनेडा हो गए, ये नए मुल्क ने, इत्थे ज़मीनां नहीं आबाद हुई, उन्हां ज़मीनां दा जिहड़ा नामियाती मादा है ऑर्गैनिक मैटर है वो उहदे च हले मौजूद है। उहदे बरक्स जिहड़े साडे ए इलाके ने इत्थे सानू इहदा कोई सिरा नहीं मिलता कि साडे इन्हां इलाकिਆਂ दे विच ज़मींदारा कदों तो हो रहा है, 5000 साल तो हो रहा है या 10,000 साल हो गए ने, इसका साडे कोल कोई रिकॉर्ड नहीं है। जितना लैंड यूटिलाइजेशन हो रही है, जितना असी फसल दे उत्ते फसल और लै रहे हैं, लेकिन उस दे प्रपोर्शन दे विच क्या असी अपनी ज़मीन नू उतनी खुराक वापस दे रहे हैं? जो कुछ उहदे चों असी हासिल कर रहे हैं, जो कमाई असी कर रहे हैं, क्या उहदा हक ज़मीन नू असी वापस कर रहे हैं? बहुत सारे काम इहदे हो सकते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग है, ठीक है, या साडा अपना ही जिहड़ा नैचुरल इकोसिस्टम है इनू असी सही तरीके नाल अगर इस्तेमाल कर लीए तो ज़मीनां दा जिहड़ा नामियाती मादा है ये बढ़ा के असी ज़मीनां दी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी पैदावार ज़्यादा लैण दी जिहड़ी है वो कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन असी फसल के उत्ते फसल लै रहे हैं, ज़मीन उत्ते साह आंदा ही कोई नहीं, कोई सीजन ज़मीन खाली नहीं होंदी। इस वास्ते हुण सानू पैदावार अच्छी लैण वास्ते लाजमी गल है कि सानू मसनूई खादां दा सहारा लेना पैंदा है। कदे सानू यूरिया इस्तेमाल करना पैंदा है, कदे सानू DAP, कदे सिंगल सुपर फास्फेट पाने हैं, पोटाश की जड़ी है वो बहुत ज़्यादा साड़ी ज़रूरत है। लेकिन इस काम भी एक गल शहबाज साहब जरूर ख्याल रखें जी, अच्छी पैदावार लैण लई मुतवाजन खादां दा इस्तेमाल ज़रूरी है। कोई एक एलीमेंट नू बार बार दे के असी अच्छी पैदावार नहीं लै सकते, बल्कि सानू मिनीमम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इन्हां 3 खादां दा ते कंबीनेशन दुरुस्त कर लेना चाहिए। कोई भी फसल अगर बिजाई दे टाइम ते है तो सानू फास्फोरस और पोटाश और कुछ नाइट्रोजन उन्होंने ज़रूर देनी चाहिए। एक अच्छी सेहतमंद फसल की बुनियाद रखने की एक अलामत बन सकती है और उत्ते चल के फिर असी उन्होंने नाइट्रोजन किस्तां दे विच मुख्तलिफ सोर्सिस तो लैके दे सकते हैं। ठीक है, अगर असी फसल कोई भी काश करन लगे हैं, फर्ज करो असी गंदम की फसल काश करनी तो बीमारियां फैलन की जिहड़ी पहली टाइमिंग आती है
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾਸੀਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਕਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਕਸਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੇਬਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? ਬੀ ਨਾਲ ਫੰਗਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੀ ਤੋਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, दूसरी समट की बीमारी और तीसरी बीमारी है करनाल बंट। ये 3 बीमारियां कणक नूं पैदावार घटाने का बायस बनदियां ने, जबकि इसदा हल बड़ा आसान है। अगर असी फसल बीजन लगे सिर्फ टॉपसन एम ही लगा लीए, मामूली जा खर्चा है 300-400 रुपए का एक गट्टू वास्ते। 50 किलो के गट्टू नूं तुसीं अगर 100 ग्राम भी लगा दो ना, 100, 125, 150 ग्राम टॉपसन एम लग जाए वो बथेरी होंगी। टॉपसन एम का 400 ग्राम का पैकेट जोड़ा है वो भावें तुसी 3 गट्टुआं नूं लगा लो, 2 नूं लगा लो, वो बहुत होएगा। ये जिहड़े बीमार बी तो फैलण वाली बीमारियां ने उन्हां दा बेहतरीन कंट्रोल कर सकदा है टॉपसन एम। फिर जिस वक्त असी कोई भी फसल बीजते हैं तो सब तो पहले जिहड़ा मरहला उन्होंने बी नूं सामने आंदा है कि वो अपनी जड़ बनाने वाल जाएगा और फिर ऊपर कोंपल उहदी बाहर आएगी। असी इस जड़ नूं अगर सही खाद दे के इसकी ग्रोथ नूं बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां रवायती खादां देण दे बावजूद साडी ज़मीन दे विच उन्हां दी डेफिशिएंसी उनकी बड़ी कलील मिकदार है डेफिशिएंसी। लेकिन जे असी वो प्रोवाइड कर दें तो असी ये देखते हैं कि साड़ी जड़ की गहराई ज़्यादा होएगी, लेंथ ज़्यादा होएगी, रूट लेंथ उस दे नाल नाल जिहड़ी छोटियां जड़ां ने, जिहड़ी फीडर रूट्स ने, उन्हां दा जिहड़ा हुजम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। रूट मैस जिसनूं असीं कहते हैं, वो किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ी थोड़ी मिकदार विच असी मुमताज़ साहब मैं अर्ज कर रहे हैं वो किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां जड़ नूं बढ़ा सकदियां ने। उहदे विच तुहानूं नामियाती मादे की ज़रूरत है, ठीक है, उहदे तुहानूं जिंक की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, इन ऑसीटोल्स ने, फलविक एसिड आयरन पहुँचाने की एक शक्ल है, ये सारियां और जिंक है। ये 4-5 चीज़ां जड़ियां ने अरिस्टा कंपनी ने पायलैटस नाम का एक प्रोडक्ट बनाया जी। पायलैटस दे विच सारियां चीज़ां इन्होंने रख दी। पायलैटस दे विच 30% नामियाती मादा है ऑर्गेनिक मैटर, 5% चिलेटेड जिंक है, फिर उहदे विच फलविक एसिड है 0.45% आयरन जिहड़ा दिंदा है, और इन ऑसीटोल्स ने, यानी ये वो चीज़ां ने जिहड़ी कि जड़ नूं मजबूत करनगियां। जदों साडी जड़ सेहतमंद होएगी, जड़ लेंथ ज़्यादा होएगी, जड़ां दी तादाद ज़्यादा होएगी। जी शबाश हाजी साहब को पूछो ना, इस मकई पर सुकट दिए मोड़े सो जमीन वाही है, मोड़े सो बी वगाया है अपना टमाटरां दा के मटरां दा मोड़ विच कमाल है, फिर मेहनत कितनी कीती है जी। बिल्कुल शहबाज साहब, अगर इस गल दा ए जवाब इस तुले होने जिस कल कीता तुहाडी इस मेहनत नूं बड़ा एप्रीशिएट करदा, क्योंकि मैं अज तो 20 साल पहले भी 22 साल पहले भी ऐसे ग्रोवर्स नूं जानना जिला शेखुपुरे च मंडी फैजाबाद दे विच, जिहड़े कि एक पासे टमाटर लांदे सन, दूई खेल ते वो शिमला मिर्च लांदे सन, ठीक है, या प्याज ला लेंदे सन, इधर थोम ला लेंदे सन ते विच पौना कमाते, ठीक है। ये कोई ऐसी गल नहीं, मल्टी क्रॉपिंग दा हमेशा तो दौर है। ये शहबाज साहब, हाजी शहबाज साहब, ये भी फिर तुसी समझ लो कि जितना असी क्रॉप साइज बढ़ावांगे उतना सानू जमीन दे विच खुराक भी देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो हर फसल अपनी अपनी ग्रोथ लई एक खुराक हासिल करे। पायलैटस एक ऐसा मालिक्यूल तुहानूं असीं दस रहे हैं जिहड़ा कुदरती है, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। जिस वक्त जड़ बन रही है गंदम दी
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲੈਟਸ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਈਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਿਸਟਾ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਤਾਪਸ ਨੈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਨ? ਡਾਈਥੇਨ M45 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਸੈਸ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਵੀਟੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸੋਮਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੀਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਨਕਟ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ, ਅਰਿਸਟਾ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਕੋਲ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਫੀਡ SOP ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਬੇਸ ਹੈ, 51% ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 45% ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨया ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲਫੋਨੈਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਜੌਦਰੀ ਔਰ तमाम ਚੌੜਾ ਪੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੀਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, 2 ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋ ਸਲਫਿਊਰਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਔਰ ਫਲੋਰਾਸੋਲਮ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਲਾਰਿਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਨ ਮਕਈ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਬੋਫੁਰਾਨ ਪਾਤੀ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਾਰਬੋਫੁਰਾਨ ਮਕਈ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਗਰੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮੇਜ਼ ਐਂਡ ਜਵਾਰ ਬੋਰਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਨया ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰੇਡੀਐਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਮਕਈ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, 4 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੇਡੀਐਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।